हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। हम भी बढ़िया हैं और नए दिन की शुरुआत हो गई। यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरा ना आधा काम हो गया, बस किचन का काम रह रखा है। तो मैंने कपड़े भी धुल ली हूँ और यहाँ पे नेगी जी कर रहे थे पूजा। तो फ्रेंड्स नहाने के बाद ना मैं तुरंत बालों में कंघी नहीं लगाती, क्योंकि मेरे बाल वैसे भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बिस्तर ठीक कर रही हूँ। आज मैं चादर चेंज नहीं करूँगी, बस ऐसे ही थोड़ा सा इसके सलवटे ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद सीधे जाऊँगी मैं किचन में। तो फ्रेंड्स सब्जी तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ, झाड़ू पोछा और कपड़े सब काम हो गया है मेरा। और बस मुझे नेगी जी के लिए गर्मा गर्म रोटी बनानी है, टिफिन लगाना है और थाली लगानी है अभी खाने की। वैसे मैंने बनाना शेक बना रखा था और फ्रीज में रख रखा था, क्योंकि रेसी 2 घंटे के लिए स्कूल गया है। तो उसको मैंने बनाना शेक बना के जब दिया था तभी मैंने साथ में सबके लिए बना लिया था। तो फ्रेंड्स मैं ना रूम ठीक कर लेती हूँ, और जब बच्चों की ना छुट्टी होती है तो रूम को चाहे कितनी भी बार आप क्लीन करो ना, बार बार ऐसा हो ही जाता है। वैसे तो रेसी जो है डाइनिंग वाले एरिया में ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे टीवी है तो वो टीवी ही देखता रहता है। टीवी हमारी ना जियो फाइबर से कनेक्ट है, तो जो मोबाइल में देखता है वही टीवी में भी देख लेता है, गेम वगैरह खेल लेता है। तो आजकल ना उसे मोबाइल छेड़ने के लिए मना कर रखा है मैंने, क्योंकि मोबाइल से ना आइज़ जल्दी वीक हो रही है। तो कभी कभी छेड़ लेता है, बाकी टीवी ही देखता है, क्योंकि टीवी थोड़ा दूर से देखता है और मोबाइल बहुत नज़दीक से देखता है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं आइज़ वीक ना हो जाए, इसलिए तो कभी कभी तो देख ही लेता है फिर भी। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स उसके बाद रेसी स्कूल से आ गया था और मैंने ना रेसी को पहले नाश्ता करवाया, और नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद यानी यहाँ पे 11 बज रही होगी। 11 बजे के टाइम पे रेसी ने बोला मम्मी मुझे थोड़ा भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलिए लो आप ना ये वाटरमेलन आधा रखा था कल का, तो ये खा लीजिए। और बीच बीच में कुछ ना कुछ मैं देती रहती हूँ ऐसे ही। तो मैंने थोड़ा सा उसे वाटरमेलन खिलाया। उसके बाद गई मैं ना किचन में दिन का खाना बनाने के लिए। दिन के खाने में आज क्या बनाऊंगी, रोटी ही बनाऊंगी फ्रेंड्स आज मैं, क्योंकि सब्जी मैंने लौकी की बनाई थी तो वो रह रखी है। और एक एक कटोरी हम ना दही ले लेंगे, मीठी दही, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि छाले हुए थे तो अभी अच्छे से ठीक नहीं हुए हैं, तो मीठी दही आजकल ठीक लगती है। तो बस वही ले लेंगे। तो आज मुझे ना दाल चावल नहीं बनाना है, तो मैंने सोचा कि अपने हाथों से इसे वाटरमेलन खिला देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये ना बिल्कुल इधर उधर गिरा देता है, उसके जो दाने होते हैं ना फिर पूरा नीचे चिपचिप होता है। तो मैंने उसको भी खिलाया, साथ में खुद भी खाया और फिर दिन की तैयारी करने लग गई। मेरे सांसों में बस जाए, वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तो फ्रेंड्स ना रेसी स्कूल से आ जाता है 9 बजे, 9:10-15 पे स्कूल से आ जाता है। तो उसको ना आजकल मैं खाना जल्दी बना देती हूँ, यानी लंच में जल्दी बना देती हूँ 12:30 के करीब, क्योंकि वो बोलने लग जाता है कि मम्मी भूख लगी है। और मैं भी सोचती हूँ कि जल्दी बना लेती हूँ ना, तो फिर क्या बोलते थोड़ी देर उसको आराम करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि 3:30 बजे से उसकी ट्यूशन रहती है, तो 3 बजे फिर मैं उठा देती हूँ। तो फिर ना खाना खाने के बाद मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि उसको सुलाती हूँ और साथ में खुद भी थोड़ा आराम करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं एसी चला देती हूँ और अंदर कमरे में ही रखती हूँ। और मैं ना उसके साथ नहीं रहती हूँ ना, तो फिर वो भी नहीं रहता है, बाहर टीवी ही देखता रहता है पूरे दिन। और टीवी वाले कमरे में बहुत गर्मी होती है।
तो इसलिए मैं भी उसके साथ ही रहती हूँ। और ये है ना बिल्कुल शाम की क्लिप है ये, जबकि वो ट्यूशन जा रखा है। तो यहाँ पे जब वो ट्यूशन जाता है ना, तब फटाफट मैं जो थोड़े बहुत काम रहते हैं उनको कर लेती हूँ। क्योंकि जब वो घर में आता है ना, तो फिर वो बोलता है मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, तो फिर उसी के साथ रहती हूँ। कल तो मैंने उसके साथ बैट बॉल भी खेला था। तो ऐसा है ना कि बच्चों के साथ थोड़ा-सा खेल लेना चाहिए, ये टाइम जो है ना बार-बार नहीं आता है। फिर बड़े हो जाएँगे, कहाँ वो हमारे साथ ऐसा खेलेंगे। तो यहाँ पे ना मैं आजकल क्या होता है कि कपड़े ना कम ही होते हैं, क्योंकि सुबह के कपड़े सुबह ही धुल जाते हैं और शाम के शाम को ही धुल जाते हैं। 2 टाइम नहाते हैं तो दोनों टाइम कपड़े धुल जाते हैं। तो सुबह के कपड़े ना मैं लेके तई मार के रख दिए थे, और ये मतलब शाम के, कल शाम के, और ये आज सुबह जो धोए वो वाले कपड़े हैं। तो यहाँ पे ना मैं इनको फ़ोल्ड कर लूँगी। 4 बजे का टाइम हो रहा होगा आई थिंक, ये 4 साढ़े 4 का। उसके बाद ऋषि आ गया था, तो फिर मैंने ना क्या बोलते हैं, ऋषि के आने से पहले ही मैंने पहले प्रेस भी कर दी थी। क्योंकि नेगी जी के मैंने देखा 3 कमीज हो गई थी, तो मैंने सोचा चलिए हाथों हाथ ये भी प्रेस कर लेती हूँ। अगर मैं जमा करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर प्रेस करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता आजकल की गर्मियों में। तो मैंने सोचा जब 2-2 3-3 कपड़े होंगे ना, तभी रोज़ के रोज़ निपटा दिया करूँगी। क्योंकि परसों ना मेरी बहुत आफत आ गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ। बाकी सब जगह बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और ना ही यहाँ हवा चलती है। अगर हवा चलती भी है तो एकदम गर्म वाली लू चलती है दोपहर में। तो दोपहर में कौन बाहर जाए हवा खाने के लिए। वैसे जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन तो थोड़ा सा मौसम सही है, मतलब मौसम तो नहीं है सही, लेकिन हवा चल रही है शाम के टाइम भी, क्योंकि वॉइस ओवर मैं शाम के टाइम ही करती हूँ ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फटाफट प्रेस कर लूँगी। आज सिर्फ नेगी जी के कपड़े हैं, और उसके बाद ना मैं लस्सी बना के रख दूँगी। क्योंकि वो बोल के गया है कि मम्मी लस्सी बना के रखिएगा, और फिर मैं अपनी वाली लस्सी पी लूँगी और उसके लिए बना लूँगी। तो बस फ्रेंड्स पूरे दिन मेरा ऐसे ही कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है, और मेरा ही नहीं, ये हर हाउसवाइफ के साथ ही होता होगा। क्योंकि मतलब जो देखने वाले काम होते हैं ना कि ये किया वो किया, गिनने वाले वो तो 1-2 ही होते हैं, लेकिन ये चुटर-मुटर जो काम होते हैं ना, वो तो गिने भी नहीं जाते हैं, और पता भी नहीं चलता कि पूरा दिन कब हमारा गुजर गया है। देवों की ये भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेस तो हो गई है, फटाफट मैं हैंगर में से अलमारी में लगा लेती हूँ इनको। और मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी फ्रेंड्स। आपसे मैंने कल एक बात पूछी थी कि मेरी वीडियो में आवाज़ बताइएगा 1-2 दिन से सही आ रही है क्या, लेकिन आप लोगों में से किसी ने आंसर नहीं किया था, बस एक सिस्टर ने किया था। इसका मतलब या तो आप वीडियो को पूरी नहीं देखते हो या तो ध्यान से नहीं देखते हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसा मत करा करिए। तो फ्रेंड्स मैंने प्रेस भी कर दी है कपड़ों पे और सारा काम मतलब हो गया है मेरा। अब मैं बनाने जा रही हूँ लस्सी। रेसी आने वाला है ट्यूशन से। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने बाल निकल रहे हैं मेरे। फ्रेंड्स अभी ना शाम का 5 बज रही होगी, मैंने टाइम देखा नहीं है। और ये देखिए मैं लस्सी बना के भी लेके आ गई अपने लिए, और रेसी के लिए मैं रखी हूँ वहाँ, जब वो आएगा ट्यूशन से तो पी लेगा। तो फ्रेंड्स गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही। सब लोग बोल रही है यहाँ बारिश हो रही बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। और हवा भी अगर चल रही तो एकदम गर्म वाली लू चल रही है बाहर। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी पिछले महीने तक ही स्टार्टिंग तक हमने बोला था कि अभी तक गर्मी स्टार्ट नहीं हुई, और जब हुई तो इतनी खतरनाक गर्मी स्टार्ट हुई ना। आज तो यहाँ सुबह से ही गर्मी है, मतलब सुबह से ही जब मैं उठी थी ना, सुबह नाश्ता बनाने गई थी, तभी से मुझे अजीब सा लग रहा था कि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल फिर आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।